Here we are going to open our second chapter, Children at Work. Before we read, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों को भी कई बार वर्क करना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes. कुछ बच्चे अपने घर का गुजारा करने के लिए भी वर्क करते हैं, तो कुछ जो अपनी अनहैप्पी फैमिलीज़ हैं उनसे भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है. They need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. तो जो बच्चे वर्क करते हैं वो बाकी बच्चों की तरह ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं, ना और वो सारे काम कर पाते हैं जो उनकी उम्र के बाकी बच्चे करते हैं. तो इसी थीम को लिए हुए ये चैप्टर है. वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. 11 साल का बच्चा वेलू अपने घर से भाग जाता है, घर छोड़ के चला जाता है. ही वॉन्डर्स around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. घंटों तक वो घूमता रहता है ताकि वो चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ सके, चेन्नई जा सके विदाउट परचेजिंग अ टिकट, क्योंकि उसके पास में रुपए तो थे नहीं. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. थका हुआ, बिल्कुल भूखा सा वो बच्चा स्टेशन की तरफ घूम रहा है, तो जब कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर पर्सन आकर उसको चिल्लाता है तो वो घबरा जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना चाहिए. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central. Pulled in means arrived, पहुंची. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. वेलू को उससे उतरने में कुछ वक्त लगा. गेट ऑफ मीन्स नीचे उतरना. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. जैसे ही वो हिम्मत जुटा के नीचे उतरा तो उसके पांव थोड़े से लड़खड़ा रहे थे. wobbly, unsteady, as if he was still on a moving train. ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी चलती ट्रेन में हो. और out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. A porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. और उसके पास में से एक पोर्टर, जिसके कंधे पर जिसने एक ट्रॉली अपने हाथ में ले रखी, ट्रॉली को वो ड्रैग कर रहा था, वेलू से जंप होके एक तरफ खड़ गया. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. उसके पास में भी एक बंडल था जो उसने अपने पास में रखा और बेंच पर बैठ गया. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. उसने अपनी 11 साल की ज़िंदगी में इतने सारे आदमी कभी नहीं देखे थे, इतनी भीड़ नहीं देखी थी. एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. हाँ, ऐसी भीड़ हुआ करती थी जब उनके गांव में कोई फेयर, कोई मेला हुआ करता था एक बार. पीपल वॉक्ड बाय. लोग उसके पास से गुजर रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूट केसेस. और उससे अपने सूट केसेस टकराते हुए जा रहे थे, गुजर रहे थे. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. और कुछ देर बाद में एक अनाउंसमेंट हुआ जिसको सुन के वो थोड़ा सा घबरा गया, टेरिबल हो गया, चौंक गया. वैलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. वो घुटनों में अपना सिर डाल के बैठ गया. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. फीलिंग मिजरेबल और एग्जॉस्टेड. मिजरेबल का मतलब दयनीय, जिस पर तरस आता हो, बहुत ही बुरी कंडीशन में. और एग्जॉस्टेड, थका हुआ, बिल्कुल एनर्जी लेस. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो 2 दिन पहले अपने गांव से निकला था.
For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery, और उसने 2 दिन से सिवाय कुछ मूंगफलियों के और गुड़ के, जैगरी मीन्स गुड़, पीनट्स मूंगफली, इनके अलावा कुछ नहीं खाया था. इन his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसके बंडल में सिर्फ एक शर्ट और एक तौलिया और एक कंघा था. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Valu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. सिचुएशन ये थी कि वेलू के पास में टिकट नहीं था क्योंकि रुपए भी नहीं थे, और लकीली उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता है, वहाँ पर टिकट कलेक्टर का आना नहीं हुआ. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने डोर के पास जो फ्लोर था वहाँ पर सोने की कोशिश भी की. A group of men next to him had played cards and shouted all night. रात भर एक ग्रुप जो कि कार्ड्स प्ले कर रहा था, ताश खेल रहे थे, उनके शोर शराबे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी. It was the time of night. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Well, you had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. Hey, what? New to town, eh? Called out a rough voice, और एक रफ बेरुखी सी आवाज़ आती है. ए लड़की, क्या तुम इस टाउन में, इस मोहल्ले में, इस कबीले में, इस जगह नए हो? वेर यू ओपन हिज आइज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड. उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे. बट नबडी वॉज इज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था. हियर, ए, यहाँ देखो मेरी तरफ. He turned around, उसने मुड़ के देखा. Behind him was a girl around his own age, तकरीबन उसी की उम्र की, wearing a long banyan that came down to her knees. वो उसकी तरफ झुकी. एक लड़की जो उसी की उम्र की थी, एक बच्ची जिसने एक लॉन्ग बनियान पहन रखी थी. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश. उसके बाल अकड़े से, कड़क और ब्राउनिश, सूखे रूखे से हो रहे थे. एंड शी हैड ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके कंधे पर बड़ा सा एक बैग था, टाट का. सैक ऑन वन शोल्डर. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक. और वो क्या कर रही थी? जो फ्लोर पर यूज्ड प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप्स थे, उनको इकट्ठा कर रही थी, अपने बैग में डाल रही थी. वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू. वैल्यू ने सोचा, ये मुझे क्यों बुला रही है? एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक गर्ल होके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गर्ल, वाई शी वॉज वियरिंग अ बनियान. Well, next in the rest in the next session.